अब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्है जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर का बल बल जाइए। आप मुकत मुखे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे। परम सन्मानयोग सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु सतगुर जी, दातार जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जीओ, आप जी वडभागे हो जो गुरु कृपा सदका सतगुरु जी दे पावन दरबार दी हाजरी पर रखे हो। बड़े ही प्यार भावना अदब श्रद्धा नाल गुरु चरना विच जुड़ बैठ के आप जियां ने गुरु सवारियां पासों सोदर रहरास बाणी दे पाठ अते गुरबाणी कीर्तन सरवण कीता है। आओ गुरु कृपा सदका इसी तरह ही जो निदा प्रति सतगुरु जी की बख्शिश मेहरामत के द्वारा 11 रोज़ा नाम सिमरन सतगुरु जी की कृपा द्वारा असी गुरु चरना विच बैठ के करते हाँ। उसे ही समागम दे अज तीसरे रोज की आप जी हाजरी पर रखे हो। सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तीसरे गुरुदेव, उन्हां दे पावन जीवन इतिहास के नाल आपां अज दे दीवाना विच जुड़ना है। अज दा ये दीवान, अज दा ये दिन तीसरे गुरु नानक धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी को समर्पित है। आओ जितने भी माई भाई आपां गुरु चरना विच जुड़ बैठे हाँ, सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का ध्यान करिए। गुरु कृपा द्वारा रहमत द्वारा उन्हां दे जीवन नूं सुन सुना सकीए। कुछ कहण तो पहला फतेह दी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की मेहरामत नूं समर्था नूं बयान करना कितना को मुश्किल है। वो काव भल ने अपने पावन सवैये राही बयान किया जो आप जी ने शब्द दास पासों मंगलाचरण के रूप में सरवण किया है। कन हर बूंद बसो रोमावल
कुसुम बसंत गनंत न आवे, राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्ह जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। ऐ धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जीओ, तुहाडी उपमा तुहानू ही बन आउंदी है। मैं कितनी कु उपमा तुहाडी कर सकदा, मैं कितना कु तुहानू आराध ते सेव सकदा, ये मेरी समर्था जां मेरी पाया नहीं। ये तां ऐसा है इस पावन सवैये विच जो भट्ट भल जी ने किरपा मेहरामत कीती है कि संसार जगत के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ ऐसिया वस्तुआं ने जो तोलियां मिलियां नहीं जा सकदियां, जिन्हां दी गहराई जिन्हां दी विशालता नूं नहीं माणिया जा सकदा, जिन्हां विचों है घन हर बूंद। घन हर कहते हैं बदल नूं, कहते जिवें बदलां दीयां बूंदां डिगदियां धरती ते, भाव कणियां पैंदियां, मींह पैंदा है, कोई उस बारिश दीयां कणियां नूं गिण सकदा है? कोई नहीं गिन सकता। घन हर बूंद बसो रोमावल, रोमावल कहते वनस्पति, बसो तो भाव धरती ते, बसुता दे। धरती के उत्ते किन्नी कु वनस्पति है, किन्ने कु रुख बूटे ने, किन्ना कु उन्हां नूं फल लगदा है, किन्ने कु फुल लगदे ने, कोई गिन सकदा है? सारे संसार ते सारी धरती ते किन्नी कु वनस्पति है, कोई नहीं गिन सकता। घन हर बूंद ना तां मींह वरदे विच कणियां गिणियां जा सकदियां, ना समुची कायनात दी वनस्पति रुखां बिरखां फलां ते फुलां नूं गिणिया जा सकदा है। कुसुम बसंत गणंत न आवे, कुसुम तो भाव है फुल, बसंत तो भाव है खेड़ा, जो कुछ आउंदा है कहंदे गणंत ना आवे, गिणती विच नहीं आउंदा, गिणिया नहीं जा सकदा भी कितना कुछ इस कायनात विच, इस कुदरत विच है। राव सस किरण, राव कहंदे आ सूरज, सस कहंदे आ चंद्रमा, किरण कहंदे उन्हां दा प्रकाश। कहंदे धरती ते सूरज दीयां किरणां पैंदियां, कोई गिण सकदा है? कोई नाप सकदा है भी किन्नियां को किरणां ने, किन्ना को प्रकाश है? चंद्रमा की विशालता नूं, ओदियां किरणां नूं कोई गिण सकदा है? कोई नहीं गिण सकदा। राव सस किरण उधर सागर को, उधर कहने पेट नूं, सागर तो भाव समुंदर, कहणगे सागर दा पेट किन्ना को गहरा है, भाव दी गहराई किन्नी को है, वो किन्ना को डूंगा है, कोई माप सकदा है? कोई मिल सकदा है? वो अथाह है, अगाह है। राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। गंगा दियां लहरां दा, नदियां विच उठदियां लहरां दा कोई अंत पा सकदा है? कोई नहीं पा सकदा। रुद्र ध्यान, रुद्र शिव जी नूं क्या गया ते सारियां तो वड्डी समाधि, अखंड समाधि शिव दी मन्नी गई है, शिव जी दी मन्नी गई है। ते एक रस लगातार टिक टिकी ला करके वो आरूढ़ समाधि विच बैठा रहता है, अखंड समाधि विच बैठा रहता है। कहने लगे उसकी समाधि की कोई अंत नहीं पा सकता। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, ते सतगुर के ज्ञान का कोई अंत नहीं पा सकता। कव जन भल उन्हें जो गावे, पर कवि जी ने, भट्ट भल जी ने सारिया गल्लां करके पहला कहते कोई बूंदा नूं गिण नहीं सकता, कोई कुसुम बसंत वनस्पति नूं माप तोल नहीं सकता, कोई सूरज के करण चंद्रमा दियां किरणां नूं नहीं गिण सकता, कोई सागर ते गंगा दियां लहरां नहीं मिल सकता, कोई शिव के ध्यान बारे नहीं दस सकता। पर अंत आखदे हो सकता है दुनिया के लोग इतने चतुर हो जान, इन्ने सियाणे हो जान कि सागर की गहराई नूं मापण की समर्था रख लैण, सूरज के चंद्रमा की किरणां नूं उन्हां दी विशालता नूं माप लैण, धरती ते पैंदियां कणियां नूं गिणिया मिणिया जा सकदा है, मिणिया जांदा है, गिणिया जांदा है भी कितना भी प्यार, कितना समय, सारा कुछ अज गिण मिण लिया जाता है। पर भट्ट जी कहते ये सारा कुछ गिणिया जा सकता है। पहला कहते बड़ा औखा है, नहीं कोई गिण सकता। पर जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की उपमा दे नाल इहदा तालमेल कर देना ते फिर आखते ने कव जन भल है, भल है भट्ट का नाम है। 11 भट्ट ने
जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज है। पहले गुरु नानक तो लैकर के पंजवें धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तक पंज गुरु साहिबानां दी उस्तत विच जो भट्टां ने सवैये उचारे ने उन्हां नूं असीं भट्ट बाणी कहने आ। ते उसे बाणी दा इह शब्द इह सवैया है जिहदे विच कवि जी अपना नाम कव जन भल भले भट्ट भल कव है कवि है भट्ट है। वो कहते ने मैं अर्ज करदा भी इन्हां चीज़ां नूं गाया जा सकदा उन्हें जो गावे पर हकीकत की है। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोखे बन आवे। ऐ धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जीओ तुहाडी उपमा कोई कह नहीं सकता पूर्ण तौर ते तेरी उपमा तू ही जानदा है। गुरु दी समर्था गुरु दी महिमा प्रभु दी समर्था प्रभु दी महिमा एक समान एक रूप है। पूर्ण तौर ते इन्हां नूं कोई बयान नहीं कर सकता। जे कोई कही जावे ते किन्ना को कह सकता है। वो भी गुरु गुरदेव पिता महाराज जी की पावन बाणी विच दर्ज है। सतगुरु जी कहते कि परमात्मा की वडियाई गुरु की वडियाई जे कोई करता है ना करता है ते ये सोचे भी मैं बहुत वडियाई कर ली मेरे जिन्नी कीर्ति किसी ने नहीं की गुरु की जां परमेश्वर की। ते सतगुरु जी कह लगे जदों कोई थक जाए ये आखे मैं सब तो वध के कीर्ति की है पर कह लगे तेरी कीर्ति इन्नी को होएगी जिवें कोई सुल्तान नूं वड्डे चक्रवर्ती बादशाह नूं एक मियाँ कह दे एक छोटा जा चौधरी कह दे किन्नी कुस्तत है। भाव जिदे पारावार नूं पाया नहीं जा सकता। ऐ दाता मैं ओ ना चीज हाँ जो कह के थक जाना ते अखीर इतना कोई कह सकता जिवें कोई सुल्तान एक नूं चौधरी कह दे ते तू बड़ा समर्थ है पूर्ण तौर ते तेनू बयानिया जां कथिया नहीं जा सकता। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ कह लगे दाता तू सुल्तान है ते मैं तेनू मियाँ तक ही जान सकता इन्नी को समर्था मेरी पहुंच है। तेरी कवन वडाई ये तेरी वडियाई नूं कौन बयान कर सकता है कौन पूर्ण तौर पर कह सकता है। पर जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह ना जाए। मैं मूर्ख तेरी वार्ता नूं कह नहीं सकता बयान नहीं कर सकता। हाँ जो कुछ तू समझ गोचरा कर देना जो आप रहमत कर देना मैं वही बयान कर सकता वही कह सकता होर मैं कुछ नहीं कह सकता। गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने भी यही कृपा की कि गुरु की समर्था यदा भाव भी नहीं ले लेना कि गुरु नूं जे कोई पूर्ण तौर ते कथ नहीं सकता ते कथना नहीं चाहिए। देखो कथ के इस गल का पता लगेगा कि वो समर्थ है वो अकथ है वो अगोचर है वो अगम है। ना कि सिर्फ इन्ना ही कह देना भी गुरु ते अकथ है जी गुरु ते अगम है असीं उन्हूं कथ नहीं सकते असीं उन्हूं मान नहीं जान नहीं सकते पूर्ण तौर ते। ये कहना झूठा कहना होएगा। अकथ कहना उदों ही सच्चा होएगा जदों मनुख अकथ कह के उसनूं पुकार के अखीर थक जाए ते फिर कहे वो अकथ है वो साडा कहा होया असलीयत है। कोई पुकार के कीर्ति कह कर के थक जाए फिर कहे कि वो बड़ा वड्डा समर्थ है उन्होंने कोई बयान नहीं कर सकता उसकी उपमा नूं कोई जान नहीं सकता वो अगोचर है। फिर उसकी कही हुई वार्ता सच है ना कि सिर्फ एक आलस गुणे दे विच मनुख कह देता है ना जिहड़ा कार्य ना करना होवे उहदे लई भी कह देता है भी मेरे बस तो बाहर की गल है मैं जान ही नहीं सकता। देखो वो है पल्ला छुड़ाना वो है केवल अपने आप नूं बचाना अपनी आलसता नूं अपनी मूर्खता नूं जां अपने अणजान गुणे नूं एक सुंदर ढंग दे नाल लुको लेना। एक वो शब्दावली है कि मेरे वस की गल नहीं बड़ा समर्थ है बड़ा वड्डा मैं नहीं जान सकता मेरी समझ नहीं आ सकता। पर एक वो है कि जान के वार वार उस गल नूं दोहरा के वार वार उस गल नूं अपने जेहन विच लिया के फिर मनुख कहे भी वाक्या की उसकी उपमा अपार है अगंत है वो अथाह है वो अगोचर है ते वो अथाह क्या होया स्वाद भी देगा वो अगम क्या होया रस भी देगा वो अगोचर क्या होया रस भी देगा। शब्द ते असी अज भी कहने कि गुरु की उपमा बड़ी अपार है
परमेश्वर नूं कथना अकथ है, अगम है, पर यह शब्दां दे कहण विच रस नहीं, क्योंकि शब्द उधारे ने। शब्द गुरुदेव उन्हां दे कहे हुए ने जिन्हां ने इस हकीकत विच इन्हां शब्दां नूं कह के रस माणिया है। जिस दिन साडे शब्द कदों बन गए, जिस दिन असी आप गुरु कृपा सदका कथ कथ के इस अवस्था ते पहुंच जावांगे कि वाकया ही गुरु अकथ है, वाकया ही गुरु समर्थ है, ते ये कहना भगती हो निबड़ेगा, ये कहना इबादत बन जाएगा भी गुरु अकथ है, गुरु समर्थ है। तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कह ना जाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह भी इन बिन बयां करते हैं, कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। ऐ दाता मेरी बुद्धि तो बड़ी तुच्छ है, किन्नी कु महिमा तेरी बयान कर सकती है, किन्ना कु तेनू जप सकते हैं। बरन सकै महिमा जो तिहारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। तू आप ही कृपा कर मेरी कथा नू सुधार ले। कथा दा भाव सिर्फ ये नहीं लेना कि जेड़ा बैठ के गुरु की गल सुना रहा इनू ही कथा है। कथा दा भाव है जो भी अपनी जुबान तो गुरु प्रति उपदेश या गुरु प्रति महिमा या कीर्ति कर रहा है, वो कथा ही कर रहा है, वो कथ रहा है। कथा कथन तो बनी है, कोई भी कथ रहा है तो कथा कर रहा है, पर बयान पूर्ण तौर पर नहीं कर सकता। कव जन भल उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ही बन आवे। ऐ गुरुदेव पिता जी भले कुल दे सन धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बाबा तेज भान ते माता सुलखनी दी उदर तो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का जन्म होया। आप जी उन्हां दे जीवन इतिहास नूं जानदे हो। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी साधु स्वभाव विरती है। कई साल वो संसारी जो धर्म के कर्म कहे जाते हैं करते रहे, निभाते रहे, इस आस के नाल कि अंदर रुशना जाए, अंदर ज्ञान प्रगट हो जाए, पर किसी पासों कोई अंदर दी शांति, अंदर दे आनंद वाला सोमा नहीं मिलिया। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं एक ब्राह्मण मिलिया, वैष्णव पंडित मिलिया, जिसने ये गल कह दी जो मन नूं टुंब गई कि तू नगुरा है। निगुरे दा रब नहीं हुंदा, निगुरे दे नाल तां कोई बैठदा भी नहीं, ते तू निगुरा ही तुरिया फिरदा, तेरी उम्र बुजुर्गी वाली हो गई है। ये गल अंदर नूं खा गई। घर आए, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी रात सारी नींद ना पई। उस ब्राह्मण दे शब्द बोल कन्ना विच गूंजदे ने, सूला बन बन के चुभदे ने कि नगुरा है तू, तेरे नाल बैठन वाला भी ओदा धर्म कर्म भी भ्रिष्ट हो जाता है, तू नगुरा है। ते गुरुदेव पिता महाराज जी रात नींद ना पई। अमृत वेला होया, नाल दे घर तो एक मिठी जी आवाज कन्ना विच पैंदी है, मिठी जी सुरीले बोल कन्ना विच पैंदे ने। कन्ना ने उस पासे नूं ध्यान कर लिया, ध्यान उस तरफा तुर गया। शब्द बाणी कोई बोल रहा सी, बड़ी सोहनी ते सुरीली आवाज कन्ना विच पैंदी है, ते मानो ਜਿਹੜੀਆਂ सूलां चुभदियां पईयां सन ਉਹ आराम ते रस पईयां दिंदियां ने। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ असंतुष्ट मन नूं, अशांत मन नूं शांति पै देंदे ने। शब्द की समाप्ति हुई, बोल समाप्त होए, ते उस बोलां की समाप्ति करने वाले उस उच्च किरदार वाली बीबी के पास जाके गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी खलो गए। बीबी अमरो जी जो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के भतीजे नूं विआहे होए सी। गुरुदेव पिता महाराज जी रिश्ते विच उन्हां दे सौहरा साहब लग, सौहरे दे भरा लगदे सन, सौहरे नुमा। जदों बीबी अमरो जी ने सत्कारयोग रिश्ता देखिया ते उन्हां नूं बड़े सत्कार नाल बुलाया, कोल बिठाया। वो कह लगे पुत्री ये शब्द ये बोल जो तू पढ़े ने, ये बोल किसदे हन, एदा करता एदा उचारक कौन है? तां बीबी अमरो जी कह लगे पिता जी धन गुरु नानक दतार पिता जी दे बोल हन। कह लगे बोल तां मेरे प्रति उचारे गए ने, मैनू तां लगदा मेरे नहीं ने ये बोल,
इन्हां बोलां ने मेरा हिरदे दे कपाड़ खोल दिते ने, किरपा कर मैनू गुरु नानक देव जी दे पास लै जा। बीबी जी कह लगे पिता जी धन गुरु नानक दतार पिता शरीर करके तां सचखंड चले गए ने, पर उन्हां दी जोत पिता गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह विच है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਵਾਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ बड़े भावपूर्वक तो शब्द है। जे हिरदे की गहराई में उतर जाए तो गुरु की रहमत वापर जाती है। सतगुरु धन गुरु नानक दतार पिता महाराज जी का शब्द सी, मारू महला पहला, काया करनी काया मन मसवानी, बुरा भला दो लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, रे चित चेतस की नाही, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। अगे गुरुदेव पिता महाराज जी कृपा करते ने, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, कह लगे जिन्नियां घड़ियां उन्नियां फाहियां, रस रस चोग चुगै नित फासै, छूटस नाही छूटस मूड़े कवन गुणी, तू किस गुण दे नाल छुटेगा। काया आरण मन विच दोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सुनी चिंत भई, भय मनूर कंचन फिर होवै, जे गुरु मिलै तनेहा, एक नाम ओ अमृत देवै, तो नानक त्रिष्टस देहा। ये गुरु नानक दतार पिता महाराज जी का पावन शब्द जो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सुनिया, दा भाव की है। मनुखी आचरण के अंदर दो भाव चलते ने, एक बुरे ते एक भले, एक चंगे ते एक मंदे। जे किते गुणां दे सोमे परमात्मा की याद मनुखी मन तो विसर जाए ना, दूर हो जाए, ते भला भाव जिहड़ा मध्यम पै जाता है ते बुरे भाव प्रबल हो जाते हैं। गुण चंगियाइयां जिहड़ियां ने खुस जांदियां ने, चंगियाइयां जिहड़ियां खत्म हो जांदियां ने, वो कमजोर हो जांदियां ने, ते बुरियां शक्तियां मन दे अंदर बुराइयां प्रबल हो जांदियां ने। बुराइयां अपने मन नूं, आत्मा नूं, बुद्धि नूं अपने कब्जे विच कर लैंदियां ने। फिर बुराइयां करदा है मनुख, वो बुराइयां इहदा आचरण बन जाता है, सुभाव बन जाता है, वो सुभाव फिर संस्कार बन जाते हैं। पहलां ते कर्म, कर्मां तो आदतां, आदतां तो सुभाव, सुभावां तो संस्कार बन जाते हैं। कर्मां ते आदतां ते सुभाव तां इसे जन्म विच बदले जा सकते हैं। मनुख खिचला करके, कोशिश करके, ध्यान करके बदल सकता है, पर जो संस्कार बन जाए ना, संस्कार फिर बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जन्मां जन्मांतरां तक संस्कार बंदे का खैड़ा नहीं छड्डदे, वो अगे हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़े हुए ने, कमाए हुए ने, उन्हां फल देना ही है। वो भोगियां तो बिना उन्हां दा नाश नहीं हो सकता। जब गुरु कृपा करे तो जां उन्हां दा भोग ही करना पैंदा, उन्हां नूं भोगना ही पैंदा है। गुरुदेव पिता महाराज जी ने इस शब्द अंदर मेहरामत की, काया करनी मन मसवानी, बुरा भला दो लेख पए। ऐ भाई तेरी काया करनी दे रूप विच है, मन मसवानी, मसवानी तो भाव दा मस, मस तो भाव दा शाही, तेरा मन शाही भी करे, बुरा भला दो लेख पए, ते तेरे इस मन की शाही दे नाल तेरी करनी विच, तेरी मत विच दो लेखे लिखे जा रहे ने, बुरा ते भला। तू कदी बुरा करदा है, कदी भला करदा है, कदी चंगा चितुदा है, कदी माड़ा चितुदा है। ज्यों ज्यों किरत त्यों चली है, जिवें जिवें दी तेरी किरत है, तू उवें चलना है, उवें चल रहा है। हर गुण नाही अंत, गुण नाही अंत हरे। ऐ परमात्मा जीओ, जिवें जिवें जीव की किरत है, जिवें जिवें जीव लेखियां नूं अपने जीवन विच हंडांदा भोगदा है, त्यों त्यों ओदा लेखा तू ओदा जीवन ओदे संस्कार बना देना। तेरा कोई अंत नहीं,
ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾਹੇ, ਐ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐ ਬਾਵਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਗਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਗੁਣ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੀਚ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਜਾਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਫਾਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਫਾਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸਦਾਇਕ ਚੋਜ ਖਿਲਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਗਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਣੇ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਫਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਚੁਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਸੈ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਰਸਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਵਣ ਗੁਣੇ, ਫਸਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂੜਿਆ ਮਨਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਫੰਦੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਵਣ ਗੁਣੀ, ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨੂਰ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾ, ਜੰਗਾਲਿਆ ਲੋਹਾ। ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਅੱਗਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਨੂਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਲਿਆ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਗਨ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਗਨ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਜਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੁਲਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੜਦਾ ਤੀਜਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦਾ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕਬਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਕੂਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਮ ਕਬਾਬੇ ਸੀਖ करवटे हर सू बदलते हैं, जल जाए ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। साडा एक पासा सड़दा है ते असीं दूजा कर लेने, दूजा सड़दा है ते तीसरा, पर ये आहर नहीं करते कि मन अंदर बलदियां ये पंज अगना, ये प्रवचलित अगन जिहड़ी है इनू नाश कर ली, इन्हां दा नाश, इन्हां दा खात्मा हो जाए। पर इहदे उत्ते ते पापां दे कोले होर पैंदे ने, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ। ਸੜਦਾ ਮਨ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਮਨੂਰ ਵਰਗੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਮਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, पर जे कोई वली मुर्शिद मिल जाए, काबिल मुर्शिद मिल जाए, एक नाम अमृत ओह देवै,
वो नाम रूपी अमृत दे देवे तो नानक तृष्टस देहा, फिर तेरी ए देही तेरा मन तृष्टस तो भाव है स्थित हो जाता है, टिक जाता है, क्योंकि भड़कना नहीं पैंदा। हुण अगना भी टिक गईयां ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग शरीर रूपी भट्ठी च जिथे बलदी सी उत्थे गुरु दा नाम रूपी अमृत दा सोमा फुट गया। इस करके हुण वो शरीर वो काया बिल्कुल स्थित हो गई। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ये शब्द नूं सुनिया सी। शब्द सुन के गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे चरण पकड़े। 12 साल गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने गुरु अंगद देव दतार पिता